हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस चैप्टर को ना एक ही इसी लेक्चर में पूरा समझ के खत्म कर देंगे। ठीक, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, साथ में क्वेश्चंस लगाते रहिएगा, मजा आने वाला है फिर आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको चैप्टर को कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या इसी को हम कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस नाम से समझ आ रहा होगा, हाइट और डिस्टेंस की बातें हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखिए पहले बेसिक समझिएगा क्या है। अगर एक ग्राउंड लेवल है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए हमें किसी चीज को देख रहे हैं एट सर्टेन हाइट पे, एट सर्टेन हाइट पे, तो ये लाइन ऑफ साइट, इसको हम एक्चुअली देख रहे हैं, एक्चुअली हम इसको देख रहे हैं। और ये जो ग्राउंड से जो ये एंगल, ग्राउंड ऐसे लिया, ग्राउंड से जो कुछ एंगल बना रहा होगा ये ऊपर देखते हुए, क्लियर, इसी एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन, इतनी बात क्लियर? यही चीज, अब ये ग्राउंड है, यहां सपोज एक बिल्डिंग है, आप यहां पर खड़े हैं, आपने यहां से नीचे कुछ चीज देखी, यहां पर ग्राउंड में एक प्लेन ऐसे कंसिडर कीजिए, इसको ऐसे। अब ऊपर से देखते हुए आप प्लेन के साथ जो एंगल बनाते हैं, इस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बात? बहुत इजी बात है, नीचे से ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इस लाइन को तो कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट जो हम देख रहे हैं बेसिकली, सेम ये वाली भी लाइन ऑफ साइट है आपकी। ये बेसिक समझ आई? समझ आई ना बात? बस अब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है देखिएगा, डायग्राम बनाना। डायग्राम जैसे जैसे बनेगा फिर क्वेश्चंस इजी होते रहेंगे आराम से। और साथ ही साथ आपको क्या याद रहना चाहिए, कौन सा वाला? ट्रिग्नोमेट्री पहला, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। पीछे वीडियो में आप जाके देख सकते हैं आपके अपने चैनल में, MWM मैथ्स विद मुकुल, साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट। सेक का फॉर्मूला h/b, कॉट का b/p, साइन का p/h, इस तरीके से। क्लियर? ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चंस के साथ। चलिए इसको मिटाते हैं और समय ना गवाते हुए सीधा क्वेश्चंस के साथ बातें करते हैं। ठीक, चलिए तो फिर पहला क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक सा कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ रोप 20 मीटर लॉन्ग which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। क्या कह रहा है, एक ग्राउंड में एक पोल है जी। ठीक, देखिए समझते चलिएगा, ग्राउंड में एक पोल है, ये पोल में एक रस्सी बंधी है यहां से ग्राउंड से इस तरीके से। अब आर्टिस्ट जो है इस 20 मीटर लंबी रोप में चढ़ रहा है, ये तो रोप है आपकी। ठीक है, आपको इस पोल की हाइट बतानी है, पोल की हाइट। और उसने बोला है जो एंगल बन रहा है ना ग्राउंड से, ये बन रहा है 30 डिग्री का। कितने का? 30 डिग्री का। क्लियर है बात? बहुत ही बढ़िया। अब देखिएगा आप, ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या बनेगी? परपेंडिकुलर, पता है हमें, ये परपेंडिकुलर है, ये वाला हाइपोटेन्यूज। नाउ टेल मी, P और H को रिलेट करता हुआ कौन सा फॉर्मूला है? साइन का है हमारे पास, राइट? लगा दीजिए, क्योंकि एक चीज गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, एंगल भी है हमारे पास। क्लियर? तो मैंने लिखा साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर है बात? ये कितना है? 1/2 साइन 30 की वैल्यू, टेबल्स। क्लियर? h/20 क्रॉस किया, h इज 20/2 दैट इज 10। हाइट ऑफ पोल आ गई हमारी 10। क्लियर? समझ आई ये बात? बहुत आसान सी चीज थी, फिगर बन गई, रिलेशन देखिए किस किस का है,
उसको सेटिस्फाई करता हुआ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, और आपको डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है अ ट्री ब्रेक डाउन ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ है जी, ग्राउंड पे खड़ा है, ये ना तूफान की वजह से टूट गया और बीच से कहीं से टूटा, तो ये पेड़ ऐसे यहां से ऐसे गिर के, समझ आ रही बात? फील हो रहा है? ये पेड़ ऐसे यूं गिरा, ऐसे गिर के यहां से ये वाला पोर्शन ऐसे गिर गया नीचे। ठीक, अब उसने बोला जहां इसके टॉप ने ग्राउंड को टच किया उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया। कितने का? 30 डिग्री का। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। देखो डायग्राम फील होना चाहिए बस, बाकी तो फिर आसान है। यहां से यहां तक कितना है? 8। अब उसने बोला पेड़ की हाइट बताइए। क्या बताइए? पेड़ की हाइट। चलिए 2 मिनट के लिए इसको मान लेते हैं h और इसको ले लेते हैं x। इसको सीधा से खड़ा कर दूं, क्या यही तो पूरा पेड़ है? मतलब हमें h भी निकालना है और x भी निकालना है। बात समझ आ रही है? जब ये h प्लस x करूंगा तो ही तो ये पूरा पेड़ है। चलिए समझते हैं, पहले h निकालते हैं। एंगल के लिए 30 परपेंडिकुलर और बेस, तो कौन सा फॉर्मूला लगा? tan 30 h अपॉन 8। क्लियर है बात? ये होता है 1/√3 h अपॉन 8। तो h क्या आया? 8/√3। एक वैल्यू आ गई हमारे पास। क्लियर है जी बात? बढ़िया। अब ये है और ये निकालना है, बेस और हाइपोटेन्यूज। कौन सा फॉर्मूला लगा दूं? cos 30 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, cos 30 होता है √3/2 8/x। x की वैल्यू क्या आई? 16/√3। x आया 16/√3। अब इन दोनों को बस क्या कर दीजिए? प्लस h प्लस x, तो हाइट ऑफ ट्री है पूरा का पूरा, 8/√3 प्लस 16/√3। 16 और 8 24/√3। √3 को आप क्या कर सकते हैं? रैशनलाइज। √24√3/3। 3 8 24। आंसर आया 8√3। ये ट्री की ओरिजिनल हाइट थी टूटने से पहले की। समझ आई बात? बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। चलिए आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब आते हैं वही सिनेरियो। वीडियो पॉज करके पहले खुद से हम क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें, राइट? तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। मजा ही लेना है जी पढ़ने में बस। चलिए इसी मजे को बरकरार रखते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द ग्राउंड। एक ग्राउंड है, इसमें एक टावर है, ग्राउंड है, एक टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि टावर के फुट से 30 मीटर अवे है, 30, ये एंगल कितना बोला है उसने हमारे को? 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलिए एक चीज समझिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ग्राउंड में एक टावर है, उसके फुट से 30 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, यहां से उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो हाइट ऑफ टावर बताइए। क्वेश्चन समझ आया? डायग्राम फील हुआ? बस पी बी क्या लगता है? tan 30 h अपॉन 30। tan 30 1/√3 h अपॉन 30। तो h कितना आने वाला है? 30/√3। अगेन क्या करते हैं हम इसको, नीचे से रूट को हटा देते हैं, तो 30√3/3 विच इज 10।
हाइट आ गई 10√3। क्लियर? आई होप ये बात समझ आई। आप लोगों ने कर दिया होगा पहले, राइट? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ये अभी हम सीबीएसई एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट? तो आप लोग बुक लेके बैठ सकते हैं, आप क्वेश्चंस को वहां देखिए, मैं रीड आउट कर रहा हूं, है ना? उसको मैच कीजिए एंड देन सॉल्व करते चलिए, ठीक है? अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आप लोग का है 5। क्वेश्चन नंबर है 5। वो कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। पहले ग्राउंड, यहां पर एक काइट उड़ रही है जी आपकी, ठीक, जो कि ग्राउंड से कितने ऊपर है? 60 मीटर हाइट, ठीक। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इसकी जो स्ट्रिंग है इसको हमने ग्राउंड पे एक पॉइंट पे बांध के रख दिया है, ठीक है। और जो ये इंक्लाइनेशन है बना रहा है ये है 60 डिग्री का। कितना? 60 डिग्री का। तो अब आप बताइए कि जो स्ट्रिंग है, लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होने वाली है? एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब कि टूट के गांठ नहीं मारी हुई है कहीं स्ट्रिंग में, ठीक है। तो सेब को सीधी आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ बताइए। बहुत आसान है, कर दिया होगा आप लोगों ने। P और H क्या लगने वाला है? साइन 60। P अपॉन, इसको हम X लिख दें। H साइन 60 होता है हमारा √3/2, 60 अपॉन X। X हो गया 120 अपॉन √3। अगेन आपको पता ही है क्या करना है। अब क्या करना है? इक्वल्स टू 120√3 अपॉन 3, दैट इज 40। आंसर आया 40√3। यह हमारी स्ट्रिंग की लेंथ। समझ आई? आप लोगों ने पहले कर दिया होगा। क्लियर? बढ़िया। चलिए मिटा दें, ठीक। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए फिर, अब कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, क्वेश्चन नंबर, सॉरी पहले क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. पहले बनाइए एक बिल्डिंग, कितने मीटर है? 30 मीटर। एक 1.5 मीटर का टॉल बॉय कुछ इतना बना लेते हैं, ठीक है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building. अगर वो लड़का यहां से बिल्डिंग को देख रहा है ऐसे, टॉप को, पहले एक यहां से इसको ऐसे जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई? अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो था पहले उसका यहाँ था 30 डिग्री, जब वो देख रहा था। कितना बोला? ऐसे लिखता था 30 डिग्री। तो जैसे ये बिल्डिंग की तरफ बढ़ना शुरू हुआ तो एक सर्टेन पॉइंट पे जब उसने देखा वहां से, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन गया वो बन गया 60 डिग्री। समझ आ रही है क्वेश्चन? जैसे वो बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू हुआ तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से क्या बदल गया? 60, कुछ डिस्टेंस के बाद। तो बस अब आपको यही डिस्टेंस बतानी है कि वो कितना चला, कि वो कितना चला। समझ में आ गया क्वेश्चन? इसको हम x मान लेते हैं और यही x हम लोग को निकालना है। समझ आ गई बात? ये हमें नहीं पता तो हम इसको y मान लें, ठीक। ये कितना था हमारा यहां से यहां तक? 1.5। हम ट्राइंगल इस्तेमाल करने वाले कौन कौन से? ए बी सी और डी, ए बी सी और ए बी डी। हाइट कौन सी होगी? 30 में से 1.5 घटा कितना हुआ? 28.5। समझ आ रही है बात? इस ट्रायंगल में 30 थोड़ी इस्तेमाल करूंगा, 30 तो पूरी हाइट है, 1.5 हमने हटा दी ये वाली लड़के की हाइट, ठीक है बात? बस अब तो फटाफट से लगा दीजिए। इन ट्रायंगल अगर मैं एबीसी की बात कर रहा हूं तो tan 60 p अपॉन बी दैट इज
28.5 upon y. tan 60 is √3. तो y की वैल्यू क्या आ गई? 28.5 upon √3. इतनी बात समझ आई? चलिए, लेकिन हमें तो क्या निकालना है? x. अब आते हैं बड़े ट्रायंगल में ABD में क्या होगा? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 28.5 परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा पूरा का पूरा x प्लस वाई. समझ आई? tan 30 1 by √3 28.5 अपॉन x प्लस वाई क्रॉस. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3. समझ आई? बच्चा y की वैल्यू को यहां लगाते हैं और x निकाल देते हैं. क्या बनने वाला है? x इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3. क्लियर है? अगर मैं 2 मिनट के लिए 28.5 को बाहर रखूं तो क्या ये ऐसा नहीं है? कुछ इस तरीके का. अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूं अंदर तो √3 इंटू √3 3 माइनस 1 2 अपॉन √3. क्लियर? इसको रैशनलाइज कर दूं तो √3 ऊपर √3 नीचे. √3 इंटू √3 3. ये जो बना 3 इस 3 से इसको काट सकता हूं 28.5 को. चलिए काट देते हैं. कितना कटा? 3 9 27 0.35 15. क्लियर? क्या बचा? 9.5 इंटू 2 √3 9.5 इंटू 2 19 19 √3. ये तो आंसर आया. समझ आई बात? डिस्टेंस कितनी आई? 19 √3. क्लियर? बढ़िया, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको. चलिए, तो फिर आप लोगों ने नोट डाउन से कर ही लिया होगा. हम चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ. क्लियर? मजा आ रहा है आप लोग को? बढ़िया, मजे लेते रहिए एंड सॉल्व करते रहिए. ठीक है? समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे करना है. क्वेश्चंस लगाते चलिए. अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. क्वेश्चन नंबर 7 थे एनसीईआरटी का. ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट से द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर. एक टावर के टॉप एंड बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है. और वो जो टावर है वो फिक्स है ऑलरेडी एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के. मान लेते हैं ये एक बिल्डिंग है विच इज 20 मीटर हाई. इसके ऊपर अब एक टावर लगा हुआ है. ठीक है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर. पहले बॉटम एंड देन टॉप. कितना बोला उसने? 45 एंड 60. ये वाला बॉटम का एंगल हो गया 45 और टॉप का एंगल हो गया 60 डिग्री. समझ आई ये बात? फिगर बहुत बढ़िया. उसने हमसे पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. इस टावर की हमें हाइट निकालनी है जो कि हम मान लेते हैं h. क्वेश्चन क्लियर? बहुत बढ़िया. तो पॉज कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए. क्लियर? तब तक हम बात करते हैं. इस डिस्टेंस को मान लेते हैं हम x नीचे, जो कि हमें नहीं पता. नामकरण कर दीजिए ए बी सी डी. कौन सा ट्रायंगल उठा ले पहले? ABC. तो tan 45 क्या होने वाला है? P अपॉन बी 20 अपॉन x. tan 45 1. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20. x आ गया 20. अब ट्रायंगल कौन सा इस्तेमाल करने वाले हम लोग? DBC. एंगल है tan 60. हाइट कितनी है? h प्लस 20. बेस कितना निकाल चुके हैं ऑलरेडी? 20. समझ आई ये बात? tan 60 की वैल्यू √3. 20 इंटू √3 20 √3 इज इक्वल टू h प्लस 20. h कितना हो जाएगा हमारा? 20 √3 माइनस 20.
20 कॉमन ले लो, इसको ऐसे लिख दो √3 - 1, ये आ गई हमारी टावर की हाइट। अगर वो आप लोग को √3 की वैल्यू मेंशन करके दे 1.732, तो आप फिर यहाँ लगा दीजिएगा एंड देन मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्लियर? नहीं तो आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए नोट कर लीजिएगा। चलो फिर चलते हैं आगे और करते हैं कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको आ रहा होगा मजा। क्यों? क्योंकि आप पहले ही कर ले रहे होंगे क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए ये चीज जरूरी है, आप पहले जरूर ट्राई कीजिए। आप पहले सॉल्व करने लग गए तो फिर सोने पे सुहागा, बहुत ही बढ़िया। राइट? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टैचू है, क्वेश्चन नंबर 8, 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। पेडिस्टल कह लीजिए, काइंड ऑफ कुर्सी या कुछ स्टैंड टाइप, किसी के ऊपर भी रखा हुआ है। ये हमने मान लिया पेडिस्टल। एक थोड़ा सा फिगर टेढ़ा है, सीधा कर दें, ये लीजिए। अभी भी शायद ऐसी है, लेकिन आप समझ गए होंगे। ये पेडिस्टल है, इसके ऊपर एक 1.6 मीटर टॉल स्टैचू रखा हुआ है। ये कितना है? 1.6 मीटर स्टैचू। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। भाई स्टैचू के टॉप का ये वाला कितना बोला उसने? 60 डिग्री है। यहां पर लिख देते हैं 60। ठीक। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। अरे कौन सा पढ़ दिया मैंने? अच्छा हाँ ठीक है, ये टॉप ऑफ द स्टैचू हुआ और पेडिस्टल ये है। टॉप ऑफ द पेडिस्टल ये एंगल कितना बोला उसने? 45 डिग्री का है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल h। इसको x मान लिया, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया ना पिछले बारी की तरह। राइट? समझ में आ रही है बात? यहां से अगर मैं करूंगा इस ट्रायंगल में नामकरण कर दीजिए ए बी सी और डी। ए बी सी में अगर मैं बात करूं तो tan 45 कितना हो गया? h/x 1 होता है, x की वैल्यू h के बराबर। बड़े ट्रायंगल में डीबीसी में tan 60 डिग्री कितना होता है? h प्लस 1.6/x, और x हमारा ऑलरेडी कितना है? h। समझ रहे हैं? tan 60 √3 मतलब h √3। इस h को इधर ले आऊं, -h 1.6, h कॉमन लिया, √3 - 1 1.6, 1.6/√3 - 1। अब यू बेटर नो कि क्या करना है हमें इसे। अच्छा नहीं लगता रूट वाले टर्म को नीचे छोड़ दें हम, ठीक है? हालांकि गलत नहीं है। 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन a - b a + b, a² - b²। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2। समझ आई? बढ़िया। इसको काट दो, 0.8। तो फाइनल आंसर 0.8 इंटू √3 + 1, ये आई हाइट ऑफ पेडिस्टल। एंड अगेन सेम थिंग, अगर √3 की वैल्यू दी है तो लगा दीजिएगा। क्लियर? बढ़िया। चलिए तो मिटा देते हैं इसको और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब तक मैं मिटा रहा हूं आप कोशिश कर लीजिए, अगला क्वेश्चन पहले कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। अब वो कहता है क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब इस बार यहां दो चीजें, एक टावर भी है और एक बिल्डिंग भी है। ठीक है? टावर की हाइट हमें दी है 50। पर बना लीजिए, एक इधर बना लीजिए, एक इधर बना लीजिए। ठीक? मान लीजिए ये वाला टावर है आपका, तो ये वाली आपकी बिल्डिंग हो जाएगी। क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है
वो उसने बोल दिया 30 डिग्री है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर को थोड़ा बड़ा करते हैं ऐसे, टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि टावर ऊंचा होगा तभी 60 है ना, समझ रहे हैं। टावर ये बिल्डिंग, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट कितनी बोल दी उसने, 50 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हमें निकालनी है h। क्लियर है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन अगर क्लियर है तो आप फटाक से कर दीजिएगा फटाफट। पहले करते हैं इसका नामकरण, ए बी सी, इसको दे दीजिए डी, ठीक है। ये डिस्टेंस नहीं पता तो हम क्या यूज कर लेते हैं, x। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या दिख रहा है 60 के सामने, परपेंडिकुलर बेस, क्या यूज हुआ, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, समझ आई। tan 60 की वैल्यू √3, x हो गया 50 अपॉन √3, पहली इक्वेशन बनी, समझ आई, बढ़िया। अब आपको पता है ट्राइंगल डीबीसी, ट्राइंगल डीबीसी, tan 30 h अपॉन x, tan 30 1/√3 इंटू x इज इक्वल टू h, h की वैल्यू, x की वैल्यू 50 अपॉन √3 h, क्लियर। तो बन गया 50 अपॉन 3 h, इसको सॉल्व कर देंगे, डेसिमल में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, समझ आई, बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड। मान लीजिए जी ये रोड की विड्थ इतनी है, ये रोड है, एक इधर खड़ा है और एक इधर खड़ा है, ठीक है, दो पोल है, दोनों की हाइट बराबर है, और जो रोड है कितनी बोली उसने, 80 मीटर वाइड है, कितनी, 80। अब उसने बोला कहीं पर भी इनके बीच में एक एंगल है, सॉरी इनके बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, दोनों पोल्स का, एक इसका और एक इसका, दोनों की हाइट तो सेम है ना, अगर ये h है तो ये वाला भी h होगा, यहां से 30 डिग्री है तो यहां से 60 डिग्री है, ये इसने क्वेश्चन में बोला है। आपको पोल की हाइट निकालनी है और दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये वाला भी और ये वाला भी, समझ गए क्वेश्चन, बढ़िया। तो आते हैं, चलिए ट्राई जरूर कीजिएगा आप लोग। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले नामकरण कर दीजिए जी बढ़िया सा, ए बी सी डी ई, ठीक है। अगर ए बी सी में अगर मैं बी सी को 2 मिनट के लिए x मान लूं तो सी डी क्या 80 माइनस एक्स नहीं होगा, टोटल माइनस एक्स सी डी, क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 p अपॉन h दैट इज h अपॉन x, tan 60 क्या है √3, तो √3x इज इक्वल टू h, ये बनी पहली इक्वेशन। इतनी बात समझ आई, बहुत बढ़िया। दूसरे ट्राइंगल में आ जाइए, कौन से ट्राइंगल में, ECD में, tan 30 h अपॉन सॉरी h अपॉन 80 माइनस एक्स, क्लियर। tan 30 इज 1/√3 h अपॉन 80 माइनस एक्स, ठीक है, इतनी बात। इसको इधर भेजूं, ये यहां से इधर कर रहा हूं, ठीक है।
80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h√3। ये सेकेंड इक्वेशन तैयार हुई। क्लियर है? अब चलिए इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर मैं h की जगह क्या लगा दूं, √3x। अगर मैं √3x इंटू √3 करूंगा तो क्या ये 3x नहीं बनेगा? समझ आई? समझ आई ना? तो 3x प्लस x कितना हुआ, 4x। 4x इक्वल्स टू 80। तो x कितना आ गया हमारे पास, 20। ये 20 आ गया तो ये CD कितना हो जाएगा, BC 20 आया तो CD 60 हो गया। क्लियर? और हाइट क्या हो जाएगी पोल की, यहां लगा दीजिए। हाइट क्या होने वाली है, 20√3, x की वैल्यू 20। क्लियर? आई समझ में बात? बहुत बढ़िया, बढ़िया यार, मजा आ रहा है क्वेश्चन में। अच्छा चैप्टर है ना? पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे की बात करते हैं फिर। चलिए अब आते हैं, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, ठीक है। 11 आप ट्राई कीजिएगा, सेम ही है। एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहां से इसके ऊपर से हम खड़े हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। एक केबल टावर होगा यहाँ कहीं, इसके टॉप से जब इसकी टॉप की बात हो रही है तो एलिवेट हो रहा है ना, ऊपर होगा। इसको जोड़ दीजिए यहां से समझने के लिए। ये कितना बोला उसने, 30 डिग्री, कहा गया, नहीं सॉरी 60 डिग्री। कितना बोला उसने, बिल्डिंग के ऊपर से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, टावर के फुट को नीचे दिख रहा है यहां से, ये कितना बोला उसने, ये 45 डिग्री। ठीक है, अब आपको निकालने सीधी सीधी टावर की हाइट, हाइट ऑफ टावर। ये कितना दिया उसने, 7 मीटर हाई बिल्डिंग। समझ रहे हैं क्वेश्चन? 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये टावर। पहले तो नाम ABCDE, ठीक है जी बात, बहुत ही लाजवाब। अब आप मुझे बताइए क्या BD 7 है, तो AB कितना होगा, H-7 होगा। समझ आई? क्यों? क्योंकि कौन सा ट्राइंगल इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है, ट्राइंगल ABC। क्या लिखा आपने, tan 60 P अपॉन B, ये हमें नहीं पता, हमने x मान लिया, तो ये भी x ही होगा, CB। तो बना x√3 इज इक्वल टू H-7, पहली इक्वेशन। ठीक है, क्लियर बात? ट्राइंगल देखिए BCD, अब दिख रहा है उल्टा, BCD। tan 45, tan 45 दिख रहा है, ये ट्राइंगल tan 45, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 7 और बेस x। tan 45 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। समझे? यही 7 कहां लगा दूं, यहां लगा दूं। 7√3 इज इक्वल टू H-7, तो h की वैल्यू क्या आ गई, 7√3 प्लस 1, इधर जाके प्लस 1 ना, 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन उठाया, √3 प्लस 1। समझ आया? राइट, बढ़िया क्वेश्चन है, मजे आ रहे हैं। चलिए अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन भी समझ आया जब क्वेश्चन आया है ना। चलिए तो फिर ऐसे जो आपके क्वेश्चन है ना आगे के, ये वाले क्या बोलते हैं आपके 13 14, ये इसी तरीके के क्वेश्चन है आपके। ठीक है, 15 वाला क्वेश्चन देखते हैं सीधा। एक स्ट्रेट हाईवे कह रहा है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ये टावर है।
टावर के फुट को जा रहा है, हाईवे सीधा टावर के फुट पे। मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन यहां खड़ा है टावर के टॉप पे। उसने देखा एक कार दिखी उसको यहां पर कहीं। उसने बोला ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना, ये वाला 30 डिग्री। एक चीज मैं शायद स्टार्टिंग में बताना भूल गया, अगर आप इसको प्लेन कंसीडर करेंगे, व्हेन अ टू पैरेलल लाइन कट बाय ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये जो डिप्रेशन 30 था ये एलिवेशन के तो बराबर आने वाला है ऐसे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर है बात? बढ़िया। उसने देखा टॉप से एक कार दिखी उसे 30 डिग्री पे डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, जो कि यहां टावर की तरफ बढ़ रही है। उसने 6 सेकंड के बाद देखा कार यहां पहुंच गई। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था ये वाला पूरा, ये बन गया 60 डिग्री का। कितने का? 60, मतलब ये 60 डिग्री का बन गया। अब उसने पूछा उस कार को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। क्लियर है बात? यहां से यहां तक तो कितने सेकंड में पहुंची? 6 सेकंड्स में, 6 सेकंड्स। क्लियर? चलिए पहले करते हैं नामकरण, ए बी सी और ये डी। ठीक है जी। इस केस में देखिए यहां टाइम आ गया है, स्पीड की बात हो रही है, तो पहले स्पीड को मान लेते हैं। लेट द स्पीड बी, यूनिफॉर्म स्पीड है ना उसकी, यूनिफॉर्मली चल रहा है, तो लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। क्या स्पीड ये है, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। किलोमीटर मत बोलो, मीटर पर सेकंड बोलते हैं, अच्छा लगेगा, क्योंकि सेकंड है ना टाइम, है ना? मीटर पर सेकंड। तो अब डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। तो मतलब यहां से यहां तक जो सीडी की डिस्टेंस है, क्या इसको मैं बोल सकता हूं 6 इंटू एक्स? तो मतलब सीडी की जो वैल्यू है 6x बोल सकता हूं। ये बात समझ आई? सीडी 6x। बीसी मुझे नहीं पता, तो मैंने बीसी को 2 डिग्री के लिए y बोल दिया। ये हाइट भी नहीं पता, इस हाइट को h बोल दिया। ठीक है, समझ गए बात को? 2 ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। पहला ट्राइंगल ए बी सी क्या कहता है? tan 60 डिग्री h अपॉन बी सी बोले तो y। ये कितना है? √3। तो √3y इज इक्वल टू h। एक इक्वेशन तो ये नहीं, ये ठीक, समझ आई? अब आओ बड़े ट्राइंगल में, एबीडी में। एबीडी में क्या दिख रहा है? tan 30 h अपॉन ये कितना है? 6x प्लस y, 6x प्लस y। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है ना? देखो कॉन्सेप्ट को फॉलो करते चलेंगे, कभी मार नहीं खाने वाले हम लोग। ठीक है, चलिए। tan 30 होता है 1/√3 h अपॉन 6x प्लस y। क्रॉस किया, 6x प्लस y इज इक्वल टू h√3। ठीक है, h की जगह ये लगा दूं √3y, h की जगह √3 इंटू वाई, √3y इंटू √3 लिख दूं डायरेक्ट 3y, और ये प्लस y वहां जाके माइनस y। तो क्या बचा? 6x इक्वल टू 2y, 2 3 6। तो y कितना आया? y आया हमारा 3x। ये जो डिस्टेंस आई y आया 3x। उसने क्या पूछा? यहां से आज तक का टाइम कितना लगेगा? स्पीड यूनिफॉर्म है, ठीक है। टाइम, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी निकाली हमने? 3x। स्पीड कितनी मान रखी थी? x। कट गया x से x, तो टाइम आ गया 3 सेकेंड्स यहां से यहां पहुंचने का। बेहतरीन क्वेश्चन था, समझ आया? मजा आया? बढ़िया। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको पॉज कर फिर करते हैं आगे की बात। चलिए इसको हटाते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, इसका लास्ट वाला, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। एक टावर है, 2 पॉइंट से जमीन से उसके एंगल ऑफ एलिवेशन है, विच 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 and 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ये वाला पॉइंट अगर 4 है तो ये पूरा का पूरा आपका 9 है डिस्टेंस। क्लियर? हमें प्रूव करना है। अच्छा, इनके एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री सीखा है पीछे।
अगर इसको थीटा मान लूंगा तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, आपको शो करना है कि इसकी हाइट जो है वो 6 मीटर है, शो करना है हाइट 6 मीटर है। क्लियर? नामकरण कर दें ए बी सी डी, इन ट्राइंगल ए बी सी बताइए। अच्छा पहले लगाते हैं ए बी डी में, ए बी डी में क्या tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 9 होगा? पहला इक्वेशन। क्लियर? और अगर ABC में जाऊं तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज h अपॉन 4। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। पीछे देख सकते हैं आप वीडियो में जाकर, आपको पता होगा ये, है ना। अब मुझे अगर इसको गायब करना है तो मैं इनटू कराऊंगा, बिकॉज आई नो कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो फर्स्ट और सेकेंड को क्या करा दो? मल्टीप्लाई। क्या करा दो? मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट साइड में tan इंटू कॉट 1, राइट में h अपॉन 9 इंटू h अपॉन 4, ये हुआ h स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1। तो h स्क्वायर इक्वल टू 36, तो h हो गया 6। वी नो दैट कि प्लस माइनस होता है, बट हमें यह भी पता है साथ साथ कि हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए 6। क्लियर? बढ़िया। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं जिसकी फिगर बनती हैं और आपको सॉल्व करना होता है, बस फिगर ही खेल है इंपॉर्टेंट बनाना। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन जो हम आपको कराएंगे, एनसीईआरटी के तो हो चुके हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन, इसको जरूर कीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं पूरा आप लोग के लिए। The angle of elevation of a cloud from a point 50 meter above a lake is 30 degree and the angle of depression of its image, angle of depression of its reflection लिख दो, of its reflection in the lake is 30 degree. Find the height of cloud. ये है क्वेश्चन, बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा ये। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। चलिए पहले तो एक बना लेते हैं लेक, कि लेक की बात हो रही है। ठीक है जी, और एक बना लेते हैं क्लाउड, कुछ इस तरीके से। इस क्लाउड की परछाई कहीं हमें यहां दिख रही होगी पानी में। ठीक है, चलिए आते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 50 मीटर अबव द लेक। मतलब आप यहाँ किसी बोट या किसी चीज में होंगे, मान लीजिए यहाँ पर आप ऊपर है 50 मीटर, कितना, थोड़ा और ऊपर करते हैं, ये 50 मीटर आप ऊपर है। यहां से आपने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड, इसको जोड़ दीजिए ऐसे और एक ऐसे बनाते हैं। ठीक, ये कितना देखा उसने? 30 डिग्री। एंड उसने देखा उसकी जो परछाई वहां से उसको दिखी नीचे, ये उसने बोला कितना है, एंड द डिप्रेशन, ये भी 30 है क्या? एक मिनट, हाँ ये भी 30 बोला है। ठीक, अब उसने पूछा हाइट ऑफ द क्लाउड, कहां से? पानी के ऊपर। इसमें एक कॉन्सेप्ट समझना है आप लोग को, क्या कि पानी के ऊपर जो हाइट होगी, पानी के ऊपर जो हाइट है वही हाइट पानी से नीचे होगी। ठीक है, मतलब अगर मैं नामकरण करूं समझाने के लिए, ए बी सी और ये डी, इस पॉइंट को दे दूं 2 मिनट के लिए ई। ठीक है, दिखाई दे रहा है ई। तो कॉन्सेप्ट ये है, जो बीई है ना वो होता है ईडी के बराबर। बीई जो है वो ईडी के बराबर होता है। बात समझ आई? बीई अगर एच है,
ठीक है, तो ईडी भी एच होगा, ईडी भी एच होगा। अब आप देखो ट्राइंगल, पहले एबीसी, ठीक है, ये नहीं पता, इसको एक्स मान लो, एसी को, चलो अब लगाओ, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये हाइट कितनी है, h माइनस 50, h माइनस 50 अपॉन x, क्लियर, tan 30 हो गया 1/√3 h माइनस 50/x, ठीक है। मुझे लग रहा है एंगल में कुछ 60 डिग्री होना चाहिए नीचे, अभी क्रॉस चेक कर लेंगे, चलिए आते हैं, समझ रहे हैं ना बात को। दूसरा आते हैं ट्राइंगल एडीसी, एडीसी tan 30 अगर इसमें भी यूज कर रहा हूं, ये 30 होगा, चेक करते हैं, चलिए, ये h और ये 50, h 50, क्या ये h प्लस 50 हो गया अपॉन x, क्लियर, इतनी बात समझ आई, बहुत बढ़िया। 60 होगा यार, इसको 60 लेते हैं नीचे वाले को ना, चलिए ठीक है, ये वाला सॉल्व करें अगर हम, x√3 इज इक्वल टू h प्लस 50, पहली इक्वेशन, इसको करें तो x इज इक्वल टू h माइनस 50 इंटू √3, सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x को हटा दूं तो क्या बचेगा, h माइनस 50√3 इज इक्वल टू h प्लस 50 अपॉन √3, समझ में आ रही है बात, x को इक्वेट कर दिया अपॉन √3, बस अब सॉल्व करके h निकालते हैं, ये हो गया √3 इंटू √3 3h माइनस 150 h प्लस 50, 3h माइनस h 2h 50 प्लस 150 200, h आ गया हमारा 100, तो जो क्लाउड की हाइट है लेक से वो कितनी है, 100, कितनी है 100, समझ आई, ये वो एंगल थोड़ा सा हमने 30 गलत लिख लिया था, ये 60 हो जाएगा, ठीक है बात, बेहतरीन सा क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, लेक से जितना ऊपर उतना ही नीचे उसकी इमेज या रिफ्लेक्शन, क्लियर। तो ये आपका था एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो खत्म हो चुका है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, इन चीजों को नोट डाउन करिए और प्रैक्टिस कीजिए, बस खत्म, ये चैप्टर में इतना ही है, क्लियर। चलिए टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।